स्वतंत्र होने का साहस करो। जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी विचार के साथ माइकल जैक्सन की जीवनी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। एक पॉप सिंगर के रूप में माइकल जैक्सन ने अपने चार्ट बस्टर एल्बमों के साथ संगीत के दुनिया में इतिहास रचा। इनकी जीवनी के बारे में चलिए आज हम जानते हैं। माइकल जैक्सन कहते हैं कि जब आकाश की सीमा है मेरे लिए, यह वास्तव में सच है। माइकल जैक्सन की इन पंक्तियों ने उनके जीवन और संगीत के प्रति उनके प्रेम को बखूबी दिखाया है। एक संगीत परिकल्पना और उत्साही जैक्सन ने लोगों को संगीत को देखने के तरीके को बदल दिया और अपने चार्ट बस्टर और बेस्ट सेल्स के साथ कभी न खत्म होने वाला क्रेज पैदा किया। उन्होंने पॉप और रॉक को अपना जीवन और रक्त दिया और संगीत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा जो आने वाली सदियों सदियों तक रहेगा। ट्रुस्ट अर्थ में एक संगीत प्रस्तावक, यह उनकी उत्कृष्ट उपहार और विलक्षण प्रतिभा थी जिसने उन्हें विश्व स्तर पर एक सनसनी बना दिया। उनके अनगिनत पुरस्कार और सम्मानजनक उपाधियां जैसे कि किंग ऑफ पॉप, आर्ट ऑफ द डिकेड, जनरेशन, सेंचुरी एंड मिलेनियम उनके मोहक संगीतमय करियर की एक शानदार गवाही है। उनके सर्वोच्च संगीत ने दुनिया भर में लाखों लोगों का दिल जीत लिया, जिससे उन्हें लगभग 4 दशकों तक लोकप्रिय संस्कृति में एक वैश्विक ख्याति मिली, जबकि उनकी विशिष्ट ध्वनि और शैली कई हिप हॉप, डिस्को, समकालीन R&B, पॉप और रॉक कलाकारों के लिए बहुत प्रभाव डालती है। यह उनकी कोडीय नृत्य शैली थी जो नृत्य की लोकप्रिय शैलियों में से आज एक है। वह आज की लोकप्रिय नृत्य शैलियों मून वॉक और रोबोट के पीछे थे, जो दोनों इम्जे शैली का नाम है। यह संगीत, नृत्य और फैशन में उनके अथक योगदान का ही परिणाम था कि सभी समय का सबसे सफल मनोरंजनकर्ता के रूप में वे नामित किए गए। अमेरिकी मजदूर परिवार में जन्मे वह जोसेफ वाल्टर, जो जैक्सन और कैथरीन एंड स्क्रूज के 10 बच्चों में अपना 8वां स्थान रखते थे, जबकि उनके पिता एक स्टील मिल वर्कर के रूप में काम करते थे और उनकी माता एक ईमानदार यहोवा साक्षी थी। बहुत कम उम्र से वह संगीत प्रेमी थे। शुरुआत में एक बैकअप संगीतकार के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत की। उन्होंने जल्द ही फैमिली बैंड जैक्सन 5 में मुख्य गायक के रूप में अपनी जगह बना ली। चलिए उनके कैरियर के बारे में जानते हैं। जैक्सन 5 ने मिडवेस्ट का दौरा शुरू किया, बड़े पैमाने पर काले क्लबों में प्रदर्शन किया। सन 1967 में उन्होंने अपना पहला सिंगल बिग बॉय स्टील डाउन रिकॉर्ड लेबल के साथ रिलीज किया, लेकिन दर्शकों की दिलचस्पी नहीं थी उसमें। सन 1968 में उन्होंने मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया, जिसके कारण उन्हें लॉस एंजलिस स्थानांतरित होना पड़ा। वर्ष के बाद वे अपना पहला एल्बम डायना रॉस प्रेजेंटस द जैक्सन 5 लेकर आए। इसका पहला एकल आई वॉन्ट यू बैक एक चार्ट बस्टर था और इसके बाद बेस्ट सेलर ABC, द लव यू सेव और आई विल बी वहाँ शामिल थे, जिसमें से प्रत्येक बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 1 पहुंच गया था। बैंड के अलावा उन्होंने अपना एकल कैरियर भी शुरू किया। उनका पहला एकल गॉट टू बी देयर था। गीत की सफलता के साथ एक और एकल कलाकार के रूप में उन्हें प्रतिष्ठा मिली। जैक्सन 5 बैंड में 1975 में मोटा टाउन रिकॉर्ड्स के साथ अपना जुड़ाव वापस ले लिया उन्होंने।
उसी वर्ष उन्होंने एक नए नाम जैक्सन के तहत एपिक रिकॉर्ड्स के साथ समझौता किया। सन 1976 से 1984 तक बैंड ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरा किया और 6 नए एल्बम जारी किए। वह समूह के लिए एक प्रमुख गीतकार बन गए, एक के बाद कई हिट्स लिखते रहे सॉन्ग। इस बीच उन्होंने 1979 में क्वींस जोन्स ऑफ द वॉल के सहयोग से अपना एकल एल्बम लॉन्च किया। यह एल्बम एक जबरदस्त हिट था। 4 यूएस शीर्ष 10 हिट उत्पन्न करने वाला यह पहला गाना था। यह बिलबोर्ड 200 पर नंबर 3 पर पहुंचा और अंततः दुनिया भर में इसकी 20 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी थी। सन 1982 में एल्बम थ्रिलर के रिलीज होने के कारण द वॉल से बड़ा प्रभाव डालने की इच्छा पैदा हुई। एक भव्य ब्लॉकबस्टर एल्बम ने दुनिया भर में सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बनने के लिए सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह 37 सप्ताह के लिए बिलबोर्ड 200 चार्ट में सबसे ऊपर था और एक खिंचाव पर 80 सप्ताह के लिए 200 के शीर्ष में 10वें स्थान पर था। एल्बम में 65 मिलियन प्रतियां बेची और अमेरिका में एक डबल डायमंड का दर्जा हासिल किया। सन 1983 में उन्होंने लाइव प्रदर्शन के लिए अपने भाइयों के साथ पुनर्मिलन किया। वहां उन्होंने हस्ताक्षर नृत्य शैली मून वॉक दिखाया जो एक महाकाव्य बन गया। मैजिक को मंच पर बनाया गया था क्योंकि उन्होंने चार्टबस्टर बिली जीन को गाया था जबकि मून वॉक का प्रदर्शन किया था। सन 1985 में लियोनेल रिचे के साथ उन्होंने वी आर द वर्ल्ड को सह लिखा, मूल रूप से एक चैरिटी सिंगल जो लगभग 30 मिलियन प्रतियां बेचकर अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला एकल बन गया। सन 1987 में थ्रिलर का अनुसरण हुआ जब उन्होंने एल्बम बैंड रिलीज किया। हालांकि एल्बम थ्रिलर की भागदौड़ की सफलता को दोहराने में असमर्थ रहा, लेकिन फिर भी वह एक ठोस चार्ट बस्टर था। इसमें 7 एकल बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया। इस एल्बम की दुनिया भर में लगभग 45 प्रतियां इस एल्बम की दुनिया भर में लगभग 45 मिलियन प्रतियां बिक चुकी थी। सन 1988 में अनुकरणीय पॉप स्टार ने मून वॉक शीर्षक से अपनी आत्मकथा जारी की। इस पुस्तक ने लगभग 2 लाख प्रतियां बेचकर और न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर सूची में बनाकर अपना संगीत एल्बम की सफलता को दोहराया। अब तक उन्होंने एक प्रतिष्ठित दर्जा हासिल कर लिया था। उनके एल्बम से लेकर उनकी आत्मकथा तक की कॉस्मेटिक सर्जरी तक सब कुछ बड़ी खबर बना। ऐसी ही एक खबर थी उनकी 2700 एकड़ की संपत्ति खरीदने की, जिसका नाम उन्होंने नेवरलैंड रखा, सांता यनजे कैलिफोर्निया के पास। वर्ष 1991 में उनके 8वें एल्बम डेंजरस की रिलीज का गवाह बना। अपने पूर्ववर्तियों की तरह डेंजरस और अपने एकल ब्लैक एंड वाइट के साथ दुनिया भर में वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया। द रिमेंबर द टाइम और व्हील द वर्ल्ड चार्ट्स में शीर्ष पर रहा। उन्होंने 1992 में व्हील द वर्ल्ड फाउंडेशन की स्थापना की और उसी वर्ष उन्होंने अपनी दूसरी साहित्यिक पेशकश डांसिंग द ड्रीम को जारी किया, जिसने व्यावसायिक सफलता हासिल की, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा का इसमें अभाव था। सन 1993 में उन्होंने सुपर बाउल 27 सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया। इसी वर्ष उनके साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, लेकिन चूंकि आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं थे, इसलिए आरोप वापस ले लिए गए। सन 1995 में एल्बम हिस्ट्री पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बुक 1 के साथ
आया। सिंगल स्कीम को छोड़कर, जिसे उन्होंने बहन जेनेट जैक्सन के साथ गाया, एल्बम को गुनगुना प्रतिक्रिया मिली। अक्टूबर 2001 में उन्होंने एल्बम अजय रिलीज किया। यह उनका अंतिम पूर्ण लंबाई वाला एल्बम था। हालांकि एल्बम को अच्छी सफलता मिली, लेकिन यह उनका सनकी और भटकाव भरा व्यवहार था जिसने सुर्खियां बटोरी। चलिए उनके कार्यों के बारे में जानते हैं। उनके 8 एल्बम दुनिया भर में 1 बिलियन यूनिट्स की बिक्री की और उन्हें अपने जीवन काल में लगभग 750 मिलियन डॉलर की कमाई हुई, जिसमें उनके 5 एल्बमों ने दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले एल्बमों का रिकॉर्ड तोड़ा। थ्रिलर 65 मिलियन यूनिट की बिक्री के साथ सबसे बड़ी बिक्री वाला एल्बम बना। उन्हें 31 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 13 ग्रैमी अवार्ड्स, ग्रैमी लेजेंड अवार्ड और ग्रैमी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स और 18 वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले। उन्होंने हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम, रॉक एंड रोल्स हॉल ऑफ फेम, सॉन्ग्स राइट्स हॉल ऑफ फेम और डांस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। चलिए इनके परिवार के और जीवन के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में 2 बार शादी की। उनकी पहली शादी 1994 में एल्विस प्रेस्ली की बेटी लिसा मैरी प्रेस्ली के साथ हुई थी, लेकिन यह मिलन लंबे समय तक नहीं चला और दोनों ने 1996 में तलाक ले लिया। उन्होंने 1997 में अपने लंबे समय के दोस्त डेबोरा जेनेरो, एक त्वचा विज्ञान नर्स से शादी की। युगल को 2 बच्चों माइकल जोसेफ जैक्सन जूनियर और पेरिस माइकल कैथरीन जैक्सन के साथ आशीर्वाद दिया गया। सन 1999 में दोनों अलग हो गए। कृत्रिम गर्भाधान के जरिए एक सरोगेट मां से उन्हें तीसरा बच्चा प्रिंस माइकल जैक्सन हुआ। 25 जून सन 2009 को कार्डियक अरेस्ट के बाद किंग ऑफ पॉप का अप्रत्याशित रूप से निधन हो गया। उनकी अचानक और दुखद मौत ने दुख का वैश्विक प्रकोप बढ़ा दिया, क्योंकि लाखों लोगों ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। 7 जुलाई सन 2009 को लॉस एंजलिस के स्टेपल्स सेंटर में एक टेलीविजन स्मारक का आयोजन किया गया, जबकि लॉटरी के माध्यम से प्रशंसकों ने 17,500 मुफ्त टिकट जारी किए गए थे। अनुमति 1 बिलियन दर्शकों ने टीवी या ऑनलाइन स्मारक देखा। उनकी मृत्यु के बाद दुनिया भर में स्मारकों का निर्माण किया गया और मूर्तियों का अनावरण किया गया। लूनर रिपब्लिक सोसाइटी ने उनके सम्मान में चंद्रमा माइकल जोसेफ जैक्सन पर एक गड्ढे का नाम बदल दिया। इनको प्राप्त होने वाला पुरस्कार एमटीवी मूवी एंड टीवी अवार्ड्स, सन 1994 में बेस्ट मूवी सॉन्ग फ्री विली, 1973 पीपल चॉइस अवार्ड, 1984 में पसंदीदा ऑल अराउंड पुरुष मनोरंजन विजेता का पुरस्कार मिला। उनके जीवन के बारे में बस उन्हीं के कथन के अनुसार हम कह सकते हैं कि आकाश की सीमा है मेरे लिए वास्तव में सच है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।